लास्ट में एक टिप शेयर करूंगी जिसे हम 3x3 फॉर्मूला कहते हैं। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि हमारे 40+ के बाद वेट लॉस की जर्नी को इजी और इफेक्टिव बनाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर एक फीमेल की होती है, क्या बेली फैट कम नहीं हो रहा है। बेली फैट कैसे कम करें, कितनी मैंने एक्सरसाइजेस कर ली, कितनी मैंने डाइटिंग कर ली, पर ये बेली फैट है कि ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप भी अपने बेली फैट से परेशान हैं तो डोंट वरी, आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ आपके बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि आपकी वेट लॉस की और साथ ही बेली फैट लॉस की जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर गरिमा विश्वास। हमारे यूट्यूब चैनल में जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, उनके फिटनेस और उनकी वेलबींग की। तो इसी सीरीज में आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, बेली फैट को कैसे रिड्यूस किया जाए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। आज इसी सीरीज में हम थोड़ा सा और इजी और इफेक्टिव वेट लॉस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम लोग बेली फैट रिडक्शन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली 40+ के बाद वेट लॉस करना, बेली फैट को रिड्यूस करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है ऑलमोस्ट हर एक फीमेल के लिए जो इस फेज से गुजर रही होती है। तो सॉल्यूशन में जाने के पहले ये जानना जरूरी है कि 40+ के बाद वेट गेन या बेली फैट का गेन होने का क्या रीजन होता है। सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो इस समय हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इस समय एस्ट्रोजन जो होता है वो बॉडी से ड्रॉप होने लगता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं, पर जैसे ही मेनोपॉज के बाद ये दोनों हार्मोन बॉडी से चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बॉडी में फैट की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। दूसरा, इस समय मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसकी वजह से भी वेट गेन बहुत जल्दी होना ये भी एक रीजन होता है। एंड फोर्थली, जब भी मसल मास कम होगा वो आपके मेटाबॉलिज्म को कम करेगा। अच्छा मसल मास मतलब कि अच्छा मेटाबॉलिज्म। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि आपके 40+ के बाद आपके वेट गेन को बढ़ाते हैं और आपका स्पेसिफिकली बेली फैट को बढ़ाते हैं। अब जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को मैंने कई फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है इस समय हमारा वेट लॉस को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेस। एक कॉमन मिस्टेक जो कि इस फेज में ऑलमोस्ट हर एक फीमेल करती है कि वो अपनी वेट लॉस की जर्नी को फास्ट करने के लिए बस उन्हें लगता है कि अब किसी भी तरीके से मैं वेट रिड्यूस करूं, तो इस समय वो हाई इंटेंस वर्कआउट्स में जाती हैं, एरोबिक करती हैं, हाई इंटेंस एक्टिविटीज करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके कोर्टिसोल हार्मोन को या सिक्रीशन को बढ़ाएगा, और जितना कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट होगा वो आपकी वेट लॉस की जर्नी को और ज्यादा डिफिकल्ट करेगा। आपको इस समय हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे नहीं जाना है, इस समय आपको लो कार्डियो वर्कआउट पे जाना है एंड योग पे जाना है। ये आपके हार्मोन को की जो भी डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में उनको भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। एक्सरसाइज में इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। आप इस समय अपनी रूटीन में आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आप हफ्ते में 3 दिन कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एंड एक और बेनिफिट इस ये भी होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, क्योंकि जब आपका मसल मास कम होता है आपके जॉइंट्स में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। यही एक रीजन है कि मोस्टली फीमेल मेनोपॉज के बाद जॉइंट पेन की कंप्लेन करती है। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 बार कम से कम करना है। तो ये तो हो गई एक्सरसाइजेस की बात। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं डाइट की, इस समय आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपको इस समय बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं करनी है या आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट में कैलोरी इंटेक लेना कम कर दिया है, आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको इस समय ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में फर्स्टली प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करना है। एवरी पर केजी बॉडी वेट के लिए आपको 1 ग्राम पनीर लेना है। इस समय मेक श्योर करिए कि आपकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक जो है वो आपके खाने में ज्यादा होना चाहिए। एंड सेकेंडली, जब हम डाइट में बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप इसे शुरुआत कर सकते हैं 12 घंटे के गैप के साथ। मतलब आपने 12 घंटे खाया और आपने 12 घंटे खाने पे गैप रखा, उसके बाद धीरे धीरे आप इस ड्यूरेशन को और बढ़ा सकते हैं। जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके फैट को, आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है उसको बॉडी से हटाने का काम करता है। तो
तो ये भी एक वेट लॉस करने का बहुत इजी, इफेक्टिव और साइंटिफिक मेथड है। और जितना हो सके इस समय हाइड्रेशन को, मतलब आपको पानी दिन भर में बहुत अच्छा पीना है। तो ये हो गई हमारी डाइट और एक्सरसाइजेस की बात। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि मैं आपसे लास्ट में एक टिप शेयर करूंगी जिसे हम 3x3 फॉर्मूला कहते हैं। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो कि हमारे 40 प्लस के बाद वेट लॉस की जर्नी को इजी और इफेक्टिव बनाता है। तो क्या है ये फॉर्मूला? पहले 3 का मतलब है कि इस समय आपको हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। नेक्स्ट 3 का मतलब है इस समय आपको हफ्ते में 3 दिन लो कार्डियो वर्कआउट या योग पे जाना है। अगले 3 का मतलब है न्यूट्रिशनल 3 चेंजेस की रिक्वायरमेंट है आपको। फर्स्टली, प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करना है। सेकेंडली, शुगर का कंजप्शन लेस करना है। तो थर्डली, हाइड्रेशन। 8 से 10 ग्लास पानी आपको दिन भर में पीना है। सो ये हमारा है सीक्रेट 3x3 का फॉर्मूला। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको अपनी इस मेनोपॉजल फेज में, इस जर्नी में आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं और आप किस तरीके से आप अपनी इस जर्नी को आगे देख रहे हैं। और आपकी कमेंट से ही हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे